पश्चिम बंगाल को लेकर चुनावी सर्वे में अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं। सीएनएक्स के सर्वे में पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी की वापसी हो रही है। वहीं सी वोटर के सर्वे के मुताबिक राज्य में भाजपा की सरकार बनने का अनुमान है। सीएनएक्स के सर्वे में ममता बनर्जी की पार्टी को 294 में से 151 सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। वहीं सर्वे के मुताबिक भाजपा के खाते में 117 सीट आती दिख रही है। लेफ्ट और कांग्रेस के खाते में 24 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं सी वोटर सर्वे के मुताबिक राज्य में भाजपा की सरकार बनती दिखाई दे रही है। सर्वे में 43% लोगों का मानना है कि राज्य में भाजपा की सरकार बन सकती है। वहीं 35% लोगों का मानना है कि ममता बनर्जी की टीएमसी राज्य में एक बार फिर से सरकार बना सकती है। 14% लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि राज्य में लेफ्ट और कांग्रेस सरकार बना सकते हैं। वहीं 2% लोगों ने राज्य में त्रिशंकु विधानसभा की उम्मीद जताई है। देश के टोल प्लाजा पर आज से फास्ट टैग अनिवार्य कर दिया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसे लेकर रविवार को एक अधिसूचना जारी की थी। जिन वाहनों पर फास्ट टैग नहीं लगा होगा या जिन वाहनों पर यह टैग लगा होने के बाद भी काम नहीं कर रहा होगा, उन सभी वाहनों को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। आपको बता दें कि फास्टैग नहीं होने की स्थिति में ग्राहकों को वाहन की कैटेगरी के आधार पर लगने वाले शुल्क की 2 गुना राशि देनी पड़ सकती है। अब तक देश भर में 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा फास्टैग आवंटित किए गए हैं। वहीं कोरोना काल में कॉन्टैक्ट लेस ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल पूरे देश भर में तेजी से बढ़ रहा है। ऋषिगंगा जल प्रलय के 10वें दिन मंगलवार को तपोवन जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में मलबा हटाने का कार्य जारी है। परियोजना के बैराज की ओर मलबा जमा है, जिसमें शवों के दबे होने की आशंका है। उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि ग्लेशियरों पर नजर रखने के लिए अलग विभाग बनाया जाएगा। बहुत दुखद हादसा हुआ है और जो हमारे अब बीच में नहीं रहे, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और इसके साथ साथ हमारा ये भी कहना है कि इसका पूरा जो जिस प्रकार से हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये बड़ा चिंता का विषय है। और मैं जब पार्लियामेंट में था तो मैंने 377 के तहत मैंने ये मांग की थी कि जो प्लूटोनियम पैक रखा गया था चीन की गतिविधियों को देखने के लिए और उसका सर्वेक्षण करने के लिए, तो वो प्लूटोनियम पैक गायब हो गया था। और उसके बारे में भी निश्चित रूप में जानकारी मिलनी चाहिए, पता लगना चाहिए, क्योंकि आने वाले भविष्य के अंदर जो आज जिस प्रकार से ये हादसा हुआ है और ग्लेशियर निकले हैं और तूफान आया है, बहुत ज़्यादा ये एक किस्म से टाइडल वेव इसने पैदा की है, एक सुनामी पैदा कर दिया पूरे हमारे पहाड़ के अंदर। तो बड़ा चिंता का विषय है। तो मैं समझता हूँ कि सारे पक्षों की जांच होनी चाहिए और हम लोग एक विभाग भी अपने सिंचाई विभाग में बनाएंगे ताकि हम लोग सैटेलाइट के जरिए सारे ग्लेशियरों को स्टडी कर सकें। क्योंकि जो हादसे होते हैं उसमें या तो जैसे चोराबाड़ी ग्लेशियर फटा था या कोई तालाब फटेगा, और अब जो एक तालाब बना है उसमें से भी पानी निकलने लग गया है, तो चिंता का विषय नहीं है। परंतु आने वाले समय में हमें हिमालय की और ग्लेशियर्स की क्लोज मॉनिटरिंग करनी होगी ताकि कोई भी भविष्य में ऐसी अगर आपदा की पुनरावृत्ति होती है तो इससे हम सजग रहें। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनदीप भंडारी ने 15 फरवरी को बताया कि कोरोना वैक्सीनेशन को 31 दिन हो चुके हैं और अब तक वैक्सीन लगने के बाद 35 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ी। साथ ही 11 लोगों की मौत दर्ज की गई है। जो हॉस्पिटलाइजेशंस टीकाकरण पाने वाले लोगों की हुई है, उनमें अभी तक टोटल हॉस्पिटलाइजेशंस जिन लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराने की जरूरत पड़ी, उनकी संख्या है 35। इनमें से 21 को उपचार उपरांत डिस्चार्ज कर दिया गया और 3 ऐसे लाभार्थी हैं जो अभी हॉस्पिटल में उपचाराधीन हैं। 11 मृत्यु अभी तक रिकॉर्ड हुई हैं हॉस्पिटल्स में और हॉस्पिटलाइजेशन की
जो दर है वैक्सीनेशन या टीकाकरण के अनुपात में, वो है 0.0004%। पिछले 24 घंटों में एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा केस नोटिस में आया है जहां हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ी। ये है जो एक बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर मध्य प्रदेश में जिनको एडमिट करवाया गया, उनके यहां सेंट्रल रेटिनल वेन जो कि आंख के पर्दे की नस है उसके बंद होने की वजह से ये हुई, जो कि अधिक रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हुआ। भारत में फरवरी में चौथी बार कोरोना वायरस के नए मामलों की संख्या 10,000 से कम दर्ज की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 9,121 नए मामले दर्ज किए गए। इसके बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 1,09,25,710 हो गए। वहीं इस महीने में 10वीं बार संक्रमण से एक दिन में 100 से कम लोगों की मौत हुई। देश में वायरस से 81 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,55,813 हो गई। आंकड़ों के मुताबिक कुल 1,06,33,025 लोगों के रिकवर होने के साथ ही देश में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 97.32% हो गई। वहीं कोरोना वायरस से मृत्यु दर 1.43% है। देश में अभी कुल 1,36,872 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कि कुल मामलों का 1.25% है।